फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है कल्कि 2898 एडी। मूवी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है और युद्ध में सबके कुल नष्ट हो चुके हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर देता है। वासुदेव श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि उसे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, वो सदा जीवित रहेगा और अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल लेते हैं। अश्वत्थामा कहता है कि क्या इस श्राप से कभी मेरी मुक्ति नहीं होगी? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी तब समझ जाना कि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन होने को है। तुम मुझे मारना चाहते थे पर अब तुम मेरी रक्षा करोगे। कलयुग के अंत में पुनः युग परिवर्तन के लिए मैं आऊंगा और उस समय तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। अगले ही सीन में एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। वहां एक गाड़ी में कुछ लोग सफर कर रहे हैं। वो सब काशी जा रहे हैं। काशी इस दुनिया का बचा आखिरी शहर है और यहाँ पर बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स 200 साल से जिंदा एक राक्षस ने बनाया है। इसके भीतर हरी भरी दुनिया है, खेत हैं, समुद्र है, नदियां, झरने, पूरी प्रकृति और अच्छा जीवन है। जबकि कॉम्प्लेक्स के बाहर है गरीबी, भूखमरी, चोर डाकू और नरक से भी बदतर जिंदगी। यहाँ खाने को असली खाना नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। सब तरफ सूखा पड़ा हुआ है और लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स के सैनिक हैं और वो कॉम्प्लेक्स के सारे नियम और ऑर्डर्स मानते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने मिलेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की कीमत है 25 मिलियन यूनिट्स। यहाँ हर लेन देन यूनिट्स में होता है। पर कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ 200 साल से जीवित उस राक्षस को सुप्रीम कहते हैं। सुप्रीम के ऑर्डर्स से यहाँ एक लैब चल रही है। वहां पर सभी लड़कियां हैं। जो भी लड़की फर्टाइल होती है, मतलब जो माँ बनने की क्षमता रखती है, उसे कॉम्प्लेक्स में ले आया जाता है। फिर लैब में उनकी सीडिंग की जाती है, अर्थात उन्हें साइंटिफिकली प्रेग्नेंट किया जाता है। फिर उन्हें एक क्यूबिकल में रखा जाता है और खाना दिया जाता है। लैब में प्रोजेक्ट के चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में सुप्रीम के ऑर्डर से 150 डेज तक जीवित गर्भ का निर्माण करना है। मतलब एक ऐसा गर्भ जो 5 माह तक जीवित रह सके। पर इस लैब में 90 डेज से ज्यादा कोई भी गर्भ नहीं टिक रहा। अब इस एक्सपेरिमेंट का कारण बता देते हैं। जो सुप्रीम है वो खुद को जीवित रखने के लिए इन प्रेग्नेंट औरतों की नाभि से एक सीरम निकलवाता है और उसे खुद में डालता है। इसी सीरम से वो जिंदा रहता है। सीरम लेते ही वो उस लड़की को बहुत बड़े बर्नर में फिकवा देता है। पर ये सारे सीरम ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए वो बहुत बूढ़ा है। जो सीरम 5 माह की गर्भवती से मिलेगा उससे वो जवान और ताकतवर हो जाएगा। एक और जगह है शंभाला। ये जगह उन पृथ्वीवासियों की है जो कॉम्प्लेक्स से बच गए हैं। यहाँ अभी भी वेद और पुराणों की कथाएं कही जाती हैं और ये कॉम्प्लेक्स के दुश्मन हैं। इन लोगों को रिबेल कहा जाता है और इनको पकड़ने पर कॉम्प्लेक्स के ऑफिसर अच्छे खासे यूनिट्स इनाम में देते हैं। शंभाला में लोग ईश्वर के जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं। उनके यहाँ भविष्यवाणी है कि अंधेरे को काटने रोशनी की किरण आएगी, जो कि एक नक्षत्र है जो 6000 सालों में एक बार आता है और वो नक्षत्र पिछले 3 दिनों से दिखाई देने लगा है और शंभाला के लोग अब अपने ईश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये रिबेल्स स्पाई बन के काशी में रहते हैं।
कॉम्प्लेक्स के अंदर भी काम करते हैं। इनकी पूरी सेना है और ये अपने ईश्वर के लिए जान भी दे सकते हैं। इन रिबेल्स को पकड़ने वालों को बाउंटी हंटर कहते हैं और भैरवा ऐसा ही एक बाउंटी हंटर है जो इन रिबेल्स को पकड़ के यूनिट्स इकट्ठा करता है। उसका एक ही सपना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना। उसके पास एक रोबोट है, बुज्जी, जो एआई है और बात कर सकती है, और एक गाड़ी भी है जो कि हाईटेक है। भैरवा बहुत अच्छा फाइटर भी है। काशी के ही पास एक गुफा में रहता है अश्वत्थामा। उस गुफा में एक बच्ची राया कॉम्प्लेक्स के रोबोट से बचते हुए आ जाती है। उसके पॉकेट में मणि होती है। अश्वत्थामा उस मणि को पहचान लेता है और पुनः अपने माथे पर लगा लेता है। वो 8 फीट का है, बहुत ही जायंट। वो मर नहीं सकता और वो एक योद्धा है और अब उसके पास मिशन है, ईश्वर की रक्षा करना। यही उसकी मुक्ति है। अब लैब में एक इनफर्टाइल लड़की, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखने के लिए है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, पर वो किसी को बताती नहीं है। उसकी साथी लड़की उसे साइंटिस्ट के हवाले कर देती है। वो लड़की है सुमति और वो 5 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी 150 डेज पूरे कर चुकी है। अब उसमें से सीरम निकालने के लिए उसे एक कैबिन में बंद कर दिया जाता है। एक ड्रॉप सीरम के निकलते ही वहां पावर कट हो जाता है और वो लड़की बर्निंग चैम्बर की ओर गिरा दी जाती है। पर वहां बहुत सारे टनल्स हैं और उसे वही लड़की बचा लेती है जिसने उसे साइंटिस्ट के हवाले किया था। वो लड़की एक रिबेल है। वो सुमति को टनल्स के जरिए बाहर जाने का रास्ता बताती है और उसके लोग यानी शंभाला के लोग सुमति को अपने ट्रक में बिठा लेते हैं। अब उनके पीछे कॉम्प्लेक्स के सैनिक पड़ जाते हैं और सुमति को पकड़ने पर कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलेगी, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो बाउंटी हंटर भैरवा भी उसे पकड़ने आ जाता है, पर अश्वत्थामा को एहसास हो जाता है कि उसे सुमति की रक्षा करनी है। वो वहां आके सबसे जबरदस्त फाइट करता है, सुमति को माँ कहता है और शंभाला आ जाता है। शंभाला में सुमति को सब माँ कहते हैं और ईश्वर के उसके गर्भ में होने को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कई सालों में पहली बार बारिश होती है। वो इसे संकेत मानते हैं। अब शंभाला में होता है विनाशकारी युद्ध, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की सेना और भैरवा वहां आ चुके हैं। सुमति को बचाने के लिए सब अपनी जान भी दे सकते हैं। अश्वत्थामा पूरे समय सुमति के साथ रह के उसकी रक्षा करता है। वो भैरवा से लड़ता है, पर कॉम्प्लेक्स की सेना बहुत ताकतवर है। वो अश्वत्थामा को बांध देते हैं और सुमति को ले जाने लगते हैं। तभी वहां अश्वत्थामा का मित्र कर्ण आ जाता है। कर्ण का अस्त्र भैरवा उठा लेता है। भैरवा कर्ण बन चुका है और वो अब सुमति को बचा लेता है और कॉम्प्लेक्स के कमांडर को मार देता है। जब सुमति उसकी गाड़ी में होती है तभी एआई बुज्जी उसे भैरवा नाम से बुलाती है। तब कर्ण वापस भैरव बन जाता है और सुमति को अपने कार में देख के बहुत खुश होता है और उसे सुप्रीम के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अश्वत्थामा ये ट्रांजिशन देख लेता है कि कैसे कर्ण वापस भैरवा बन गया है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। अब सुमति को भैरवा ले गया है सुप्रीम के पास। इधर सुमति से निकाला हुआ सीरम का एक ड्रॉप मिलते ही सुप्रीम बूढ़े से जवान हो जाता है और वो कहता है कि अब उस लड़की को वो खुद ही ढूंढेगा। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7 है और वर्ल्ड वाइड इसके 1200 करोड़ की कमाई की है, मेकिंग इट द 4th हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म इन द वर्ल्ड।